श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अब ठंड का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है या आप कहो कि शुरू हो गया है। और दोस्तों, इस ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों के एक मन में भाव होता है या एक प्रश्न होता है कि हम और दिनों में तो भगवान शिव जी पर एक लोटा जल लेते हैं अपने घर से और उसे जाकर सीधा भगवान शिव जी पर चढ़ा देते हैं। पर दोस्तों, ठंड के समय में इस मौसम में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो भाई उस जगह पर अगर हम लोग वह पानी शिव जी पर चढ़ाते हैं तो भाई वह पानी जो है कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो उस जगह पर हम लोग ऐसा क्या करें कि भाई भगवान शिव जी को ठंड ना लगे। ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि भगवान शिव जी के गले में कितना बड़ा विष है। उस विष के कारण भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना। पर दोस्तों, सभी लोगों के मन का एक अलग भाव होता है कि भगवान शिव जी को जब हम लोग ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाते हैं और हम लोग सभी चीज़ों का गर्म प्रयोग में करते हैं, हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, शॉल वगैरह ओढ़ते हैं, तो क्या भगवान शिव जी को ठंड नहीं लगती होगी? तो देखो, भगवान इसी मन के भाव से तो प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप लोगों का ऐसा मन का भाव आ रहा है कि ठंड के मौसम में मैं भगवान शिव जी पर गर्म या नहीं जो ठंडा पानी होता है वो नहीं चढ़ाऊंगी, उसको गर्म करके चढ़ाऊंगी, तो भाई आप ये मानकर चलो कि आपसे भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग उन पर गर्म पानी चढ़ाओ, पर अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि भाई क्या इस ठंड के मौसम में क्या हम भगवान शिव जी पर गर्म पानी चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा जिस तरीके से हम स्वेटर पहनते हैं, हम शॉल ओढ़ते हैं, उस तरीके से क्या भगवान शिव जी को नहीं उड़ा सकते? क्या उनको ठंड नहीं लगती? तो देखो, इन सारी चीज़ों का हम आप लोगों को जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़, ठंड का मौसम धीरे धीरे करके बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं है। तो एक समय पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। उस समय पर आप लोग कि हाथ ऐसे जम जाते हैं पानी के कारण कि आप सोच भी नहीं सकते। और वही जल अगर आप लोग शिव जी पर चढ़ाओगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव तो ज़रूर आएगा कि यार, जब हमें हमारे हाथ तो पूरे जकड़ गए हैं, अकड़ गए हैं इस ठंड के कारण, और हम इतना ठंडा पानी, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी शिव जी पर चढ़ा रहे हैं, तो शिव जी को कितनी ठंड लग रही होगी, ठीक है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा भाव आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से आप ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाते हो, उसी तरीके से आपको भगवान शिव जी के लिए भी गर्म पानी लेकर जाना है। अब वो गर्म पानी कैसे लेकर जाओगे वो हम लोग जानते हैं। देखो, आप अपने घर के रसोई घर से क्या करते हो, घर के जो परिंदा होता है रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान होता है, वहां से एक लोटा जल भरते हो और उस एक लोटे जल को लेकर मतलब और दिनों में क्या करते हो, शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। पर जैसे कि अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है या चल रहा है, तो भाई इस समय आपको क्या करना है कि एक लोटा जल तो आप वैसा का वैसा भरो ही है ना अपने घर के रसोई घर से। बस जो एक लोटा जल आपने भरा हुआ है उस एक लोटे जल को गर्म कर लो, है ना। या वैसा नहीं कर सकते तो जब आपके घर में नल आते हैं तो आप नल में ही एक पात्र में अलग से जल रख दो, जो कि जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए ही रखो। अलग से उस जल को भरकर अपने पीने के पानी वाले स्थान पर रख देना और जिस समय आप शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाओ उस जल को पहले गर्म कर लेना, ठीक है। उस जल में से जितना आपने गर्म किया, जितना हिसाब से आप लोग गर्म करना चाहो वैसा गर्म करके अपने लोटे के अंदर आपको जितने जल की आवश्यकता हो शिव जी पर चढ़ाने के लिए आप लोग उतना जल डाल लो, ठीक है। फिर उतना जल लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। पर कितना गर्म? जितनी गर्म की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि गर्म के चक्कर में आप ज़्यादा गर्म कर दो और शिव जी पर चढ़ा दो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ठंड आते ही सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमें जब इतनी ठंड लगती है तो हम भगवान शिव जी पर ठंडा पानी कैसे चढ़ा सकते हैं। तो उस जगह पर आप ये काम कर सकते हो कि आप लोग भी भगवान शिव जी के लिए गर्म पानी कर सकते हो, है ना। गर्म पानी करने की विधि हमने आपको बताई दी। आप चाहो तो गैस पर गर्म पानी कर सकते हो या इंडक्शन जो होते हैं उसमें गर्म पानी कर सकते हो, ठीक है। अपने नहाने वाली जो रॉड होती है या जो चीज़ें होती हैं उनसे गर्म पानी भगवान शिव जी के लिए मत करना, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि घर के रसोई घर में ही ये चीज़ें रखी हुई होती हैं हमारी, गैस और इंडक्शन, तो उन पर गर्म पानी करना सही माना जाएगा। बाकी और चीज़ों से आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए गर्म पानी मत कीजिएगा, ठीक है। और इतना ही कीजिएगा कि जितने से भगवान शिव जी को मतलब वो चिके ना, है ना, जिस आप ये कह सकते हो कि उनको कष्ट ना हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है गर्म पानी करना है और सुबह सुबह जितना जल्दी हो सकता है सुबह सुबह बढ़िया ठंड में जाओ और आप लोग शिव जी पर जल चढ़ा कर आओ। और जल चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी के पास में बैठो। पास में बैठने के बाद कुछ चावल के दाने लेकर गए हुए हो तो वो चढ़ाओ, कुछ फूल लेकर गए हुए हो तो वो चढ़ाओ, जो भी आप पूजन आराधना करना चाहते हो वो करो और शिव जी पर इस तरीके से आप लोग जल चढ़ाकर आ जाओ, है ना। अब दोस्तों, गर्म जल है तो क्या हम लोगों को सीधा शिव जी पर जाकर चढ़ा देना चाहिए
चाहिए या हमें अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना चाहिए। तो देखो ये ऊपर आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कोई भी जल चढ़ाने में बदलाव नहीं करना है। जिस तरीके से आप जो जल लेकर जाते हो, ठंडा जल लेकर जाते हो, जैसे जाकर चढ़ाते हो, 5 स्थानों पर चढ़ाते हो, पहले जलाधारी पर चढ़ाते हो, फिर शिवलिंग पर चढ़ाते हो, जैसे आपके नियम है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का या सीधा शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हो, वैसे इस गर्म जल को भी आप लोग जाकर चढ़ा सकते हो। उसमें कोई अलग से यहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर फ़र्क ये पड़ रहा है कि भाई ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में बस हमें भगवान शिव जी पर गर्म जल चढ़ाना है ताकि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि ये हमारे मन का भाव है। भले उनको ना लगती हो पर ये हमारे मन का भाव है कि यार जब हमें इतनी ठंड लग रही है, हमारे हाथ जकड़ रहे हैं, हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे जम रहे हैं, तो भगवान शिव जी पर हम इतना ठंडा पानी कैसे चढ़ा सकते हैं। उनके लिए भी हम गर्म पानी घर से करके लेकर जाएं और फिर चढ़ाएं, तो ये मन का भाव बहुत अच्छा माना जाता है एंड भगवान शिव जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आई कि शिव जी पर गर्म पानी चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते। आप बिल्कुल चढ़ा सकते हो, बाकी जिसका मन नहीं है वो ठंडा पानी भी चढ़ा सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ठंडा पानी चढ़ाओगे तो भगवान शिव जी आपसे नाराज़ होंगे, वो नाराज़ नहीं होंगे। पर जिन लोगों के मन में ऐसा भाव है कि नहीं यार भगवान शिव जी को जो है ठंड लग रही होगी, इतनी ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम इतना ठंडा पानी नहीं चढ़ाएंगे, तो अगर आपके भी मन में ऐसा भाव है तो आप उनके लिए प्रतिदिन जो है ठंड के मौसम में गर्म पानी करो और गर्म पानी करके लेकर जाओ शिव जी के मंदिर में और शिव जी पर जो है आराम से उस जल को चढ़ाओ। ठीक है, जल को चढ़ाने में कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही चढ़ाना है जैसे आप हमेशा चढ़ाते हो। उसके बाद जो भी आप पूजन अर्चना करते हो वो पूजन अर्चना भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से ठंड के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, हम शॉल ओढ़ते हैं, क्या उस तरीके से भगवान शिव जी को हम लोग स्वेटर शॉल वगैरह नहीं उड़ा सकते? तो देखो यहाँ पर भी हम आपको इसका एक जवाब देते हैं। आप लोग भगवान शिव जी को शॉल भी उड़ा सकते हो, स्वेटर भी पहना सकते हो, ये पूरे आपके मन के भाव के ऊपर निर्भर करता है। हमारे कहने से अगर आप लोग स्वेटर शॉल उड़ाओगे या गर्म पानी चढ़ाओगे तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं ठंड है, तो ठंड के समय जब हमारा पूरा शरीर अकड़ रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है, तो भगवान शिव जी को भी तो ठंड लग रही होगी, उनके ऊपर तो ठंडा गर्म हर तरह का जल चढ़ रहा है ना। जल चढ़ जाने के बाद एक समय तो ऐसा आता है 10, 11, 12 बजे के बाद का, जब मतलब वो भगवान शिव जी आनंद में से बैठे हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो क्या उस समय तो उनको स्वेटर वगैरह पहना सकते हैं ना। तो हाँ, अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि भगवान शिव जी को भी हमें शॉल उड़ाना चाहिए, तो आप उनको शॉल उड़ा सकते हो, आप उनको स्वेटर भी पहना सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन में अगर ऐसा भाव है तो इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप एक बार करके देखना, आपके मन को कितनी शांति मिलेगी आप खुद भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो भाई आप लोगों को जो है भगवान शिव जी को शॉल ज़रूर उड़ाना चाहिए इस ठंड के मौसम में। अब कब उड़ाना चाहिए, कैसे उड़ाना चाहिए, ये जानने वाली बात है, क्योंकि शिव जी पर तो जल हमेशा चढ़ता ही रहता है, विशेष रूप से सुबह के समय में, है ना। तो देखो सुबह के समय आप लोग क्या कर सकते हो कि जब तक जल चढ़ता है जब तक आप उनको शॉल वगैरह मत उड़ाओ, है ना। और अगर आप लोग चाहो तो भाई ठंडा पानी जो है, क्योंकि सभी लोग तो गर्म पानी चढ़ाते नहीं, कुछ लोग ठंडा चढ़ाते हैं तो कुछ लोग गर्म चढ़ाते हैं, वो सभी लोगों के अपने अपने मन के भाव पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात तो एक अलग हो जाती है। पर सुबह के समय जैसे ही सभी लोग जल चढ़ा देते हैं या मंदिर बंद होने का समय आता है, जब लोग आना बंद कर देते हैं, तो उस समय आपको जाना है और आपको जाकर क्या करना है, मात्र भगवान शिव जी को जो है मतलब थोड़ा सा पोंछ कर एक अच्छा सा टॉवल वगैरह रखिएगा, क्योंकि शिव जी पर जल चढ़ता रहता है तो वो गीले होते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा टॉवल रखिएगा, उनको पोंछ कर उनको अच्छे से साफ करके आप लोग उनके ऊपर शॉल उड़ा सकते हो। स्वेटर वगैरह यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी, आप उनको शॉल उड़ा सकते हो, है ना। एक बढ़िया सा नया शॉल लाइएगा आप लोग बाजार से, ऐसा शॉल लाइएगा जो गर्म रहता हो। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा कि आप अपने बहुत खास और प्रिय के लिए एक शॉल ले रहे हैं जिसमें उसको ज़्यादा ठंड ना लगे, है ना। तो आप ऐसा शॉल लेकर आइएगा, फिर उस शॉल को जो है आप शिव जी पर उड़ाइएगा। ठीक है, कब उड़ाना है, जब सभी लोगों की पूजा सुबह के समय हो जाती है, मंदिर बंद होने का समय आए, उस समय आप लोग जाना और उस समय जाकर आप लोग शिव जी पर वो शॉल उड़ाकर आ जाना। ठीक है, अब ये जो शॉल आपने उड़ाया हुआ है ये पूरे दिन ओढ़े रहेंगे भगवान शिव जी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शाम के समय तो कोई भी जल चढ़ाने आने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ में दोस्तों जब शाम का समय होता है तो एक बार आप लोग जाकर एक बार शॉल को हटाकर वापस से थोड़ा सा मतलब आसपास साफ करके वापस से उनको शॉल उड़ा सकते हो। ठीक है, अन्यथा अगर पूरे दिन भी वो शॉल ओढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जल ज़्यादातर सुबह ही चढ़ाया जाता है, शाम के समय कोई जल नहीं चढ़ाता है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आती है, क्या हम भगवान शिव जी के लिए कोई हीटर वगैरह लगा सकते हैं? तो देखो आप लोग ये चीज़ें मतलब अगर आपके मन में कोई भी ऐसा भाव आ रहा है जो कि भगवान शिव जी को लेकर आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव जी को ठंड लग रही होगी, भगवान शिव जी पर ठंडा बहुत ज़्यादा पानी चढ़ रहा है, उनको ठंड लग रही होगी, तो आपके मन में हीटर लगाने का मन है तो आप उनके लिए हीटर भी लगा सकते हो वहीं पास में, है ना। क्योंकि बिजली तो हर मंदिर में होती ही होती है, प्लग भी होता है, तो आप सीधा आप वहाँ पर हीटर भी लगा सकते हो और भगवान शिव जी को मतलब गर्माहट का जो मतलब आनंद है
वो भी दे सकते हो। क्योंकि जब आप भगवान शिव जी को आनंद दोगे तो वो आपको कितना आनंद देंगे, वो आपको कितना खुश रखेंगे, इसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। पर ये काम हमारे बोलने पर आप बिल्कुल मत करना। ये काम तब करना जब आपके मन में ऐसा भाव आ रहा हो। हमारे बोलने पर आप बिल्कुल ऐसा काम मत करना, ठीक है। हम बस ये बातें बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हमने कभी कभी देखे हुए हैं कि आप लोग ऐसा पूछते हो, क्या भगवान शिव जी को ठंड नहीं लगती होगी, क्या गर्म पानी हम उन पर नहीं चढ़ा सकते, क्या हम उनको शॉल नहीं उड़ा सकते, क्या हम उनके लिए हीटर वगैरह नहीं लगा सकते। तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। तो हीटर वगैरह भी आप लोग लगा सकते हो शाम के समय, रात्रि के समय, जब भगवान शिव जी आनंद से जो है विश्राम करते हैं, ठीक है। तो आप हीटर वगैरह भी लगा सकते हो। अब देखो, शॉल आपने ओढ़ाया, शॉल आपने मतलब पूरे दिन आपने ओढ़ा कर रखा, रात्रि में भी ओढ़े रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी रात वो ओढ़े रहेंगे, ठीक है। पर उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो कोशिश करना कि आप सुबह सुबह जो है मतलब मंदिर खुलते समय पहुंच जाओ और वो शॉल वहाँ से हटाकर रख दो। क्योंकि सुबह के समय सभी लोग जल चढ़ाने आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप ही शॉल हटाओ, जो पहले जल चढ़ाने आएगा वो भी शॉल हटा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपका शॉल है, आप ही उस शॉल की अच्छे से यहाँ पर देखभाल कर पाओगे, आप ही भगवान शिव जी को समय से शॉल को ओढ़ा पाओगे, आप ही उस शॉल को समय से निकाल पाओगे, ठीक है। और आप यही नियम बना लेना इस ठंड के मौसम में कि मैं भगवान शिव जी को जो है समय समय पर जो है उनको देखने के लिए जाऊंगी और उनको शॉल ओढ़ाऊंगी, ठीक है। जिस तरीके से जल चढ़ाने का महत्व होता है ना, उस तरीके से ये जो मन में भाव आता है इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा ये मौका होता है, ठीक है। और आप तो कुछ अपने मन में मनोकामना मत रखो, बस इस तरीके से भगवान शिव जी की सेवा करो, उनके मन मतलब अपने मन में जो भी भाव आ रहे हैं उनको पूरा करो। फिर देखो अपने आप आपके जीवन की कैसी सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। तो इस ठंड के मौसम में अगर अभी भी आपके मन में शिव जी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।